हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सी एनिमोन बिलोंग्स टू फाइलम एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड पोरीफेरा, थर्ड है सिलेंटरेटा और फोर्थ है इकाइनोडर्मेटा. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that कि हमें different animal group के examples का पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे यहाँ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से फाइलम से सी एनिमोन बिलोंग करता है. तो ये तो तभी सोल्व हो पाएगा जब हमें एग्जाम्पल्स पता होंगे. तो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एनिमल फाइला. अगर हमें डिफरेंट एनिमल फाइलम से बिलोंग करते हुए एनिमल्स के नाम पता है अलोंग विद द कैरेक्टर्स कि क्यों उस पर्टिकुलर एनिमल को उस पर्टिकुलर फाइलम में रखा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. तो हियर द पिक्चर पेस्टेड इज ऑफ सी एनिमोन. सी एनिमोन का अगर हम बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसा कि यहाँ दिख रही है. दिस इज द सिलेंड्रिकल बॉडी. इट इज हैविंग अ सिलेंड्रिकल बॉडी. दूसरा, इट इज हैविंग दीज थिन स्ट्रक्चर्स जो यहाँ ऊपर दिख रहे हैं. दीज आर द टेंटिकल. तो इस तरह की कुछ बॉडी होती है. और इसके टेंटिकल्स में एक स्पेशल फीचर है कि यहाँ टेंटिकल्स में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है एंड दोज सेल्स आर नोन एज द निमेटोसाइट्स और द नाइडोब्लास्ट. ये सेल्स का नाम है एंड दीज सेल्स आर द स्टिंगिंग सेल्स. तो हम कहते हैं दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स, क्योंकि इन सेल्स के अंदर एक टॉक्सिन भरा होता है और वो टॉक्सिन ये यूज करते हैं फॉर देयर ऑफेंस एंड डिफेंस. मतलब अपने प्रेडेटर से अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, ये इन सेल्स को यूज करते हैं. और इनका प्रेजेंट होना इट इज अ पेक्यूलियर फीचर. इन सेल्स का प्रेजेंट होना इट इज अ पेक्यूलियर फीचर. का कौन से फाइलम का फीचर है ये? इट इज द फीचर ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा. सिलेंटरेटा को हम, इट इज अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा. सिलेंटरेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया. तो वो नाम इन्हीं सेल्स के प्रेजेंस के बेसिस पे है. नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण हम इन्हें नाइडेरियंस भी कहते हैं. ठीक है. और दूसरा, अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो आपको अगर जरा भी थोड़ा सा ध्यान है कि सिलेंट्रेट्स टू फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मेड्यूसा एंड पोलिप. तो दिस इज द पोलिप फॉर्म. ये जो यहाँ पे शेप है सिलेंड्रिकल शेप और माउथ का अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होना, तो ये जो शेप है दिस शेप इज ऑफ पोलिप फॉर्म. तो ये जो सी एनिमोन है, सी एनिमोन बिलोंग्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें सी एनिमोन, तो अगर हम इसकी शेप के बेसिस पे इसको देखें तो इट इज अ पोलिप फॉर्म. And the scientific name or the genus is the Adamsia. Adamsia is the scientific name of sea anemones. Genus है and it is exist in the polyp form. Here it is a marine animal. एक marine animal है. They are exclusively marine. And ये आपको कहाँ मिलेगा? इसके बारे में एक interesting fact है कि it grows on the shell of hermit crab. तो क्रैब्स होते हैं उसके ऊपर शेल होती है. हर्मिट क्रैब की यहाँ बात हो रही है. तो हर्मिट क्रैब की शेल के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं. अब दोनों को एक दूसरे की वजह से फायदा होगा. दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन. सी एनिमोन को तो राइड मिल जाएगी क्योंकि ये सेसाइल फॉर्म में खुद से ये लोकोमोट करेगी नहीं. तो ये क्या करती है, जो शेल पे ग्रो करती है, जब हर्मिट क्रैब मूव करता है तो इसको फ्री राइड मिल जाती है. तो इट एंजॉयज, हर्मिट क्रैब तो इसको क्या दे देता है, फ्री राइड, ताकि इसको डिफरेंट डायरेक्शन से खाना प्रोवाइड हो सके. और साथ में अडैम्शिया इस हर्मिट क्रैब को क्या दे देगा, प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके पास ये स्टिंगिंग सेल्स हैं. तो इसकी वजह से ये हर्मिट क्रैब को भी फायदा हो जाएगा. ये फायदा क्या होगा कि इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी.
तो दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये तो क्लियर हो जाता है कि जो सी एनिमोन के फीचर्स हैं, जैसे टेंटिकल्स का प्रेजेंट होना, फिर यहाँ पे माउथ का प्रेजेंट होना, इस तरह की सिलेंड्रिकल बॉडी, ये तो इसको पॉलिप फॉर्म बनाती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल्स, जिनको हम निमेटोसाइट्स बोल रहे हैं, उनकी वजह से इनको हम सिलेंटरेट के अंदर रखते हैं। और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे इनके अंदर सिलेंटेरोन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का होना। सो ऑल दीज फीचर्स मेक दिस एनिमल अ सिलेंटर। तो अगर हम दूसरे ऑप्शंस भी देखें, तो पहला ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज प्रोटोजोआ। बट प्रोटोजोआ में तो हम इसको रख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर तो हम किनको रखेंगे, यूनिसेलुलर हेट्रोट्रोफिक प्रोटिस्ट को रखेंगे। तो दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स तो यूनिसेलुलर होते हैं, बट दिस इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल, तो ये इसका मेंबर तो हो नहीं सकता। जो सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर तो सारी स्पॉन्जेस को रखा जाता है, जिनकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं। तो पोर बियरिंग एनिमल्स को हम यहाँ रखेंगे, जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जेस। बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्ज, तो ये भी हो जाता है डिस्कार्ड। जो लास्ट ऑप्शन हमारा है दैट इज इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर तो हम उन एनिमल्स को रखते हैं जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, और जिनके अंदर स्किन के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से बना हुआ स्केलेटन होता है। तो यहाँ पे तो हम रखते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स को, बट इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, सो इट इज नॉट अ इकाइनोडर्म एट ऑल। तो ये भी हो जाता है डिस्कार्ड। तो जो हमारा सी एनिमोन है, सो इट बिलोंग्स टू द फाइलम Coelenterata. So the right answer of this question is none other than the option number 3. So here the right answer of this question is option 3, Coelenterata. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.